हे कैंडी स्टिपर्स, वेलकम टू ऑल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से खटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी जल्दी जल्दी होती रहे। सो टुडेज टॉपिक इज़ शॉक। नाउ व्हाट इज़ शॉक? डेफिनेशन: shock is a medical emergency in which the organ and tissue of the body are not receiving an adequate blood supply. शॉक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और जो टिश्यूज़ हैं उनमें एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में ब्लड जो है वो रिसीव नहीं हो पाता, जिसके कारण शॉक की कंडीशन बन जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ शॉक. There are 5 types of shocks: cardiogenic shock, hypovolemic shock, anaphylactic shock, septic shock and neurogenic shock. इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कौन सा शॉक किस टाइप का है। ठीक है, कार्डियोजेनिक मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, हाइपोवॉलेमिक मीन्स रिलेटेड टू ब्लड वॉल्यूम, एनाफाइलेटिक मीन्स रिलेटेड टू एलर्जी, septic means related to infection and neurogenic means related to nervous system. Okay, now clinical manifestations: anxiety, chest pain, shallow breathing, bluish lips and fingernails, nausea, vomiting, unconsciousness. Causes: heart failure, dehydration, severe allergic reactions, decreased urine output, fast heart rate, distended jugular vein, cool clammy skin due to vasoconstriction, hypothermia due to decreased perfusion and sweating, thirst and dry mouth, hemorrhage मतलब आपको पता ही होगा, रिलीज ब्लड फ्रॉम ब्रोकन ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्रोकन ब्लड वेसल्स है उसमें से जो ब्लड रिलीज़ होता है, ठीक है, उसको या तो अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है, इसे हम हीमोरेज बोलते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड भी हम जानते हैं इसको नाम से। इन्फेक्शंस, ब्लड, लो ब्लड प्रेशर, कन्फ्यूजन, वीकनेस एंड एब्सेंट पल्स। ठीक है, अभी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट परफ्यूजन होता है, परफ्यूजन का मतलब पता होगा, एक ऐसा पैसेज जिसमें हमारी बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहे हैं ठीक तरीके से। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इनएडिक्वेट परफ्यूजन। जब इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगा तो जो हमारा बॉडी है उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने लगेगी, जिसके कारण एनर्जी लेवल है वो कम हो जाएगा और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन और पीएच, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा और जो हमारे ब्लड का पीएच है वो भी डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, जिसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो सकता है। अब जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो डिसफंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन, डिसफंक्शनिंग एंड सेल डेथ हो सकती है, विच लीड्स टू शॉक। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोवाइड O2 थेरेपी, हमें 100% O2 प्रोवाइड कराना है। IV इन्फ्यूजन्स फॉर रिड्यूस हाइपोवोलीमिया, अगर इन केस ऑफ वोलीमिया है तो हमें IV इन्फ्यूजन्स देने हैं। ठीक है, अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन एजेंट फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन हमें देना है। ठीक है, अभी नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें पता है कि शॉक जो है वो एक इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल सकता है, तो उस केस में हमें CPR देना है, जो कि हमारा ABC एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को कंटेन करता है, जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होने में हेल्प मिलती है। ठीक है, एसेस एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, इफ़ नेसेसरी गिव CPR। ठीक है, इफ़ द पर्सन इज कॉन्शियस एंड डज नॉट हैव एन इंजरी टू द हेड, लेग, स्पाइन, प्लेस द पर्सन इन शॉक पोजिशन। अगर कोई पर्सन कॉन्शियस है और उसका जो क्या बोलते हैं, अगर कोई इंजरी नहीं हुई है लेग में, हेड में, स्पाइन में या फिर किसी में, तो हमें जो पर्सन है उसको हमें शॉक पोजीशन में देना है। फिर उसके बाद गिव एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड फॉर एनी वुंड, इंजरी और इलनेस, अगर कोई वुंड इंजरी है तो उसके लिए हमें एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड देना है। कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल। इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग वॉमिट